हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको आपके जो है SOL UG एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट करना है। तो इसकी आपको ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। एडमिशन के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सभी को अपने यूज़र नेम, आपका जो फुल नेम है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, दोबारा से यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, दोबारा से पासवर्ड फिल करना है, जो मोबाइल नंबर इसको फिल कर देने के बाद जो कैप्चा दिया गया है उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको जो है आपकी मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको बॉक्स में फिल करना होगा और फिल कर देने के बाद जो ये कैप्चा दिया गया है इसको फिल कर देने के बाद आपको सबमिट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से जो है लॉगिन करना होगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया उसका रजिस्ट्रेशन का आपको मैसेज भी आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको जो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपने कोर्स की एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बारे में पहले से डिस्कशन कर चुका हूँ, ये यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देने के बाद आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। आपका नेम क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है। इसके अलावा अगर आप ऑर्फन है तो यस और नो कर सकते हैं। सिंगल पेरेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी क्या है आपकी, OBC है, जनरल है, जो भी यहाँ पे आपकी कैटेगरी उसको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, डिवोर्स है, मैरिड है। इसके अलावा पर्सन विथ जो आपका डिसेबिलिटी है तो ये सेलेक्ट कर लेना है, यस, नहीं है तो आपको नो कर लेना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। इसके अलावा वर्ड कोटा के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेशनलिटी क्या है, जाहिर सी बात है इंडियन संगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ, अगर आप एसोल में काम करते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको यस और नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस को यहाँ पे आपको फिल कर देना है, अपने एड्रेस को। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आप जिस किसी भी स्टेट में रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आर यू आर नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है कि हम नहीं हैं भैया। और यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको दे देनी है। बैंक डिटेल्स देने के बाद इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको जो है फिल कर सकते हैं, जिसमें आपके जो लेस देन 1 साल की जो इनकम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप आर्म फोर्स ऑफ सेंट्रल पुलिस एम्प्लॉय हैं तो यस और नो कर सकते हैं। ये इसके अलावा सेंट्रल पुलिस आर्म जो एम्प्लॉय हैं या नहीं है वार्ड के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे नीचे है तो आपको यस कर लेना है, नो कर लेना है। ये ऑलरेडी आई थिंक यस ही रहेगा, ये नो नहीं रहना, आई थिंक यस ही रहेगा। यहाँ पे आपको यस ही करना पड़ेगा अगर आप फ़ीस कंसेशन चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंट देख सकते हैं, कैटेगरी क्या रहने वाली है, BPL कार्ड है आपके पास, दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इशू डेट कब की है। इशू डेट यहाँ पे जो आपको बताई गई दोस्तों, डेट का ध्यान रखिएगा कि कितने तारीख का इशू हुआ है, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो इसको आप जो है अच्छी तरह से चूज़ करिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका ये एड्रेस हो गया, ये अकाउंट नंबर हो गया, यहाँ पे आपको अपनी जो हो गया इशू डेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल देनी होगी। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है या नहीं है ये सिलेक्ट कर लेना है। यूज़ ऑफ इंटरनेट जानते या नहीं जानते इसको सिलेक्ट कर लेना है। कंप्यूटर आपके घर पे है या नहीं है इसको सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स स्ट्रीम क्या रही थी आपकी, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है SOL में अगर आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपने सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी में बुक्स प्रोवाइड की जाएगी। और जो बुक्स रहेगी दोस्तों उसके लिए 400 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि आपके एडमिशन फ़ीस में इंक्लूड रहते हैं। लेकिन अगर आप ये सॉफ्ट हार्ड कॉपी में बुक नहीं लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं तो 400 रुपये आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपको अमाउंट पे करना है या नहीं करना है। बैंक फैसिलिटी जो रहने वाली है ये यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यस और नो कर सकते हैं। क्लासेस जो रहने वाली हैं, क्लासेस आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है।
सबमिट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो सही हैं या नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप बताया गया है कि किस तरह से आपको ABC अकाउंट जो है क्रिएट करना है, ABC ID आपको बनानी है, जिसमें दोस्तों आपके आधार नंबर की ज़रूरत रहेगी और जो आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड से उसकी यहाँ पर ज़रूरत रहने वाली है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपने ABC ID क्रिएट बना रखा है, आपके ऑलरेडी क्रिएट है, तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली लिंक कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको जो है साइन अप के थ्रू बनाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो हम बना के दिखा देते हैं, क्लिक हियर टू लिंक हियर, इसके ऊपर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है। जहाँ पर दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है इसके ज़रिए आपको, अगर आपने पहले कभी यहाँ पर साइन अप नहीं किया तो आपको सिंपली पहले साइन अप करना होगा। आपका जो आधार नंबर है इसको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पे दोस्तों जो आप क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक और अकाउंट ABC जो अकाउंट है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे दोस्तों आप अपडेट ABC ID के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लास 12th जो बोर्ड नेम है दोस्तों, 12th क्लास आपने कहाँ से की है इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। CBSE से की है। एग्ज़ामिनेशन जो रोल नंबर है इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है कि 12th क्लास आपने किस साल में पास की है इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो है 2019 में पास हुआ हूँ। आई होप यहाँ पे आप सभी लोग जो है 2023 में आई थिंक पास हुए होंगे, 2024 में। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी यहाँ पे दोस्तों आपका रोल नंबर है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी जो नंबर है फिल कर दे रहा हूँ। नंबर फिल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। देख सकते हैं सबमिट जैसे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आगे का जो फर्दर प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है बोर्ड नेम ये हो गया आपका जो कि अलीगढ़ है, और यहाँ पे रिज़ल्ट स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं पास है या फेल है। बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आई थिंक ये 10th क्लास का होगा दोस्तों। यहाँ पे ऊपर आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स दी गई हैं, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने क्या था, और सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन के जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था 12th क्लास में उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे और जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना है। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और सेलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीड, यहाँ पे दोस्तों आप जो सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ रखा है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे आपने अपने 12th क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको चूज़ करना है, कितने मार्क्स का था पेपर और यहाँ पे कितने मार्क्स आपको मिले हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 सेकंड दोस्तों यहाँ पे आपका जो है आई थिंक ये 10th क्लास के बेस पर रहने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 10th क्लास का है, इसमें आपने 10th क्लास का पास की है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन स्टेट क्या रहने वाला, कहाँ का आपने जो है CBSE या 10th क्लास आपने पास किया उसको सेलेक्ट करना है। बोर्ड नेम क्या था दोस्तों, बोर्ड नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका बोर्ड नेम था, CBSE था या अलीगढ़ था, इसको यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो कि CBSE बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल नेम या कॉलेज नेम क्या था इसको फिल करना है, रोल नंबर क्या था, रिजल्ट मोड क्या है, पास है या फेल है। इसके अलावा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने थे दोस्तों, 10 रहते हैं। और यहाँ पे कितना आपको CGPA मिला है उसको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके परसेंटेज में जो है फिल कर देना है। एडिशनल डिटेल्स में दोस्तों आपके नेम ऑफ़ द लास्ट स्कूल आपने जो अटेंड किया आपके 12th क्लास का, 12th क्लास में आपके जो स्कूल का नाम था उसको फिल करना है। स्कूल की जो लोकेशन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, हिंदी है, इंग्लिश या अदर है, जो भी आपका मीडियम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी का अध्ययन आपने कहाँ तक किस क्लास तक आपने किया है, क्लास 8 तक, क्लास 10 तक या क्लास 12 तक, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपने इनमें से किसी का अध्ययन किया है। इंग्लिश अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है क्लास 10th में तो यस कर लेना है। कहाँ तक आपने पढ़ा है क्लास जो इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट कहाँ तक आपने पढ़ी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बंगाली पढ़ी या नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आपको नो कर देना है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है फिल कर देनी है। तो एक एक करके चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। संस्कृत हमने नहीं पढ़ी 12वीं क्लास में, मैथमेटिक्स जो है पढ़ रखी है, और जो भी यहाँ पे आपका है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देने के बाद आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एक बार से आपको वेरीफाई कर लेनी है कि जो डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल करी है वो सही है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आगे का जो फर्दर प्रोसेस है, यहाँ पे आपको अपने जो सब्जेक्ट है ये चूज़ कर दें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कोर्स के लिए यहाँ पे आप जो है एलिजिबल है। जैसे आप जो है बीकॉम ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हैं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए है, इसके अलावा बीएमएस है, प्रोग्राम विद साइकोलॉजी है। कई सारे कोर्सेस हैं जो कि यहाँ पे जिस किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हैं या जो कोर्स भी आप करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपने कॉमर्स ले रखा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे, या जो चॉइस करना चाहें वो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ रीजन, यहाँ पे आप ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपना एडमिशन लेने के बाद जो रीजन पूछते हैं कि उनका रीजन कोड क्या है, रीजन सेंटर क्या है। तो आप सभी का जो है नॉर्थ और साउथ 2 रीजन सेंटर रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ पे आपको याद रखना है। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं, कुछ काम नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपना कोर्स कोड देख सकते हैं कंपलसरी, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों। जैसे कंपलसरी जो सब्जेक्ट रहेंगे, बीएमएस रहने वाला है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन है, बिजनेस लॉ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे रहने वाले, 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी रहेंगे। और वैल्यू एडिक्शन कोर्स में दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहें, इनमें ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज एंड फंडामेंटल नहीं ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं ले सकते। कोई सा भी यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट चाहें जिनमें आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट में भी, इसमें भी आपको कोई भी एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना है। जिस किसी में भी आपका इंटरेस्ट हो उसको यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे जो आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद दोस्तों एबिलिटी एनहेंसमेंट में आपको जो है, जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें सभी जो स्टूडेंट रहते हैं ये एनवायरमेंटल साइंस को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो सेमेस्टर सेकंड, यहाँ पे आपका सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों सेमेस्टरों के जो सब्जेक्ट एक ही साथ में चूज़ कराए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अपने सब्जेक्ट जो है चूज़ करना दोस्तों। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गए, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ लिया है वो ऑलरेडी आप जो है सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी आप देखा होगा कि ऊपर वाले में जो है पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल है। इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है अलग से चूज़ करना होगा जो आपने पढ़ा ना हो। स्किल एनहेंसमेंट में भी दोस्तों आपको कोई एक अलग सा कोर्स जो है चूज़ करना होगा, इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जर्नल इलेक्टिव रहेगा, इसमें भी आपको कोई एक सब्जेक्ट जो अलग सा चूज़ करना होगा। चूज़ कर लेने के बाद जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट का रहेगा, इसमें भी आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको दोबारा चूज़ करेंगे तो ये जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे आपको कोई और सब्जेक्ट जो है आपको चूज़ करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। सबमिट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट, जो कोर्स आपने लिया है उसके जो सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे अच्छी तरह से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो सही है या नहीं है। इनको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, अपना सिग्नेचर, अपने 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, BPL डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो कैटेगरी रहती है OBC है तो या SC ST है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट ID प्रूफ है, आधार कार्ड दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अगर कुछ एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार पूरे अपने फॉर्म को जो है रिव्यू कर लेना है कि आपने शुरू से लेके अभी तक जितनी भी अपनी डिटेल्स फिल करी हैं, चाहे वो आपका नेम है, एड्रेस है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, परसेंटेज एजुकेशन जो आपकी डिटेल्स हैं, इसके अलावा दोस्तों बैंक डिटेल्स हो गई, आपके 10th 12th क्लास की यहाँ पे जो है डिटेल्स हो गई, आपके जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वही हैं या नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको
आपको जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट एंड पेमेंट के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साफ़ लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर यहाँ पे आप इस प्रोसेस के बाद अगर कोई नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो आप किसी भी चीज़ में जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से जो है अपने यहाँ पे आपको जो है पेमेंट कर देनी है। अगर यहाँ पे जो पेमेंट आपकी रहने वाली है 8,820 रुपये रहेगी और वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वंस योर एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड। अब यहाँ पे जो है पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे आपको जो है एसोल की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, SMS भी आ जाएगा कि आपका जो है एडमिशन हो चुका है, मीन्स आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पेमेंट करने का जो लिंक है ये यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं योर रिस्पॉन्स सेट सेव, यहाँ पे आप सभी का जो है सेव हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आप सभी लोगों को जो है अपने फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो टेक्निकल ग्लिचेस थे वो यहाँ पे सही हो गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि अपने एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल